हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड। हम इस वीडियो में कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पोएम कमला दास ने इस पोएम में अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस किया है एक वुमन के रूप में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उसको शेयर करती है इस पोएम के माध्यम से। चलिए अब पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती, मैं राजनीति को नहीं जानती हूँ, लेकिन उन सभी के नामों को जानती हूँ जो पावर में है, मतलब जो राजनीतिक में है और जो रूल कर रहे हैं। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स। और मैं उनके नामों को ऐसे रिपीट कर सकती हूँ जैसे सप्ताह के दिन के नेम को, जो सप्ताह के दिन होते हैं उसके, और महीने के जो नाम होते हैं उस तरह। मतलब बिगनिंग विथ नेहरू, और जो शुरुआत होती है नेहरू के नाम से, और बाकी सब जो नेताएं हैं जो पावर में हैं उन सभी को नाम, मतलब वो उनको बहुत अच्छे से याद है। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मलाबार। मैं इंडियन हूँ, मतलब भारतीय हूँ, बहुत ही ब्राउन हूँ, उनका जो स्किन कलर है वो बहुत ब्राउन है। बोर्न इन मालाबार, और उनका जन्म मालाबार में हुआ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। वो कहती हैं मैं 3 भाषाओं को बोलती हूँ, 2 भाषाएं में वो लिखती हैं और 1 भाषा में वो सपना देखती हैं। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। वो लोग कहते हैं कि वो लोग हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू। तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक होते हैं उनको बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं, और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके कजन्स होते हैं उनके बोलते हैं। सब लोग, तुम सब लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। Why not let me speak in any language I like? तुम लोग मुझे ऐसी भाषा क्यों नहीं बोलने देते हो जो मुझे पसंद है। The language I speak becomes mine. मैं जो भी लैंग्वेज में, मैं जिस भाषा में बोलती हूँ वह मेरी बन जाती है। Its distortions, its queernesses, all mine, mine alone. उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो अनोखापन है, डिस्टॉर्शंस मतलब हो गया कमियां, खराबी, नेसेस मतलब हो गया अनोखापन, उसकी जो अनोखापन है, उसकी कमियां हैं, वो सभी मेरी बन जाती है, केवल मेरी। इट इज हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज ऑनेस्ट। यह जो लैंग्वेज है वह हाफ इंग्लिश है, हाफ मतलब अंग्रेजी है, हाफ इंडियन है, हाफ भारतीय है, और शायद फनी भी है, और इस प्रकार ये फनी भी है, लेकिन ये ऑनेस्ट है, ये सच्ची है। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, और यह एक मानव है, जैसे मैं मानव हूँ वैसे ही जो भाषा है वह भी मानव है। डोंट यू सी, क्या तुम देखते नहीं, ऐसे वो पोएट बोलती है। इट वॉइसेज माई जॉयज, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स। यह मेरी जॉयज मतलब मेरी आनंद को आवाज़ देती है, मेरी चाहत को आवाज़ देती है, मेरी होप्स को, मेरी आशाओं को आवाज़ देती है। इट इज़ यूजफुल टू मी एज गोइंग इज टू क्रोच और रोरिंग टू द लायंस। यह जो भाषा है वह मुझे इस प्रकार यूजफुल है, मतलब इस प्रकार उपयोगी है, जैसे कि कौवों को काव काव करना और रोरिंग टू द लायंस और शेर के लिए दहाड़ना। जितने उपयोगी कौवों के लिए काव काव करना है और शेर के लिए शेर का दहाड़ना है, उसी प्रकार इंग्लिश जो ये जो भाषा है मेरे लिए उतना उपयोगी है। इट इज ह्यूमन स्पीच, यह मानव की बोली है, मतलब मानव की स्पीच है, भाषा है। द स्पीच ऑफ द माइंड, यह दिमाग की भाषा है। दैट इज हियर नॉट देयर, और यह यहाँ है वहाँ नहीं। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर, यह एक दिमाग है जो देखता है, सुनता है और सभी चीज़ों से जागरूक है। नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और मानसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और द
इनकोहेरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर। यह कोई मतलब डीफ मतलब बहरा, ब्लाइंड मतलब अंधा, मतलब ट्रीज का जो स्टॉप में जो ट्री होती है उसकी आवाज़ की तरह बहरा और अंधा नहीं है। ऑफ मानसून क्लाउड्स, यह बादलों की जो मानसून में जो बादल होती है जो उसकी गरजहाहट उसकी आवाज़ होती है उसकी तरह बहरा और अंधा नहीं है। और ऑफ रेन, और ना ही बारिश की तरह, और ना ही जलती हुई चिताओं की जो आवाज़ निकलती है उससे बड़बड़ाहट की जो आवाज़ निकलती है जो बेमेल होती है, इनकोहेरेंट मतलब बेमेल होती है, उसकी आवाज़ की तरह ब्लाइंड और डेफ नहीं है। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रीव। मैं एक चाइल्ड थी, मतलब मैं छोटी थी और बाद में उन लोगों ने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल, माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 places sprouted hair। क्योंकि मैं अब लंबी हो गई थी, मेरे जो लिम्स है जो मेरे अंग हैं वो फूल गए थे और 1 और 2 जगह पर बालें भी आ गई थी। When I asked for love, और जब मैंने प्यार मांगा, not knowing what else to ask, यह नहीं जानते हुए कि मुझे और क्या मांगना चाहिए, for he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door। तब उन्होंने 16 साल के लड़के को मेरे कमरे में ला दिया और दरवाज़ा को बंद कर दिया। He did not beat me, उसने मुझे पीटा नहीं, but my sad woman body felt so beaten, लेकिन जो मेरी सैड मतलब उदास वुमन का जो बॉडी होती है वो बहुत ही पिटा हुआ महसूस किया। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट्स एंड वोम्ब क्रस्ड मी, और जो मेरे ब्रेस्ट्स मतलब जो मेरे छाती और वोम्ब मतलब कोख के जो वजन है उसने मुझे क्रश कर दिया, मतलब उसने मुझे दबा दिया। आई श्रैंक पिटीफुली, मैं दया से सिकुड़ गए। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, और तब मैंने एक शर्ट पहन लिया और अपने भाई के ट्राउजर्स मतलब पैंट पहन लिया। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, और मैंने अपने जो बाल है उसे छोटे कर दिए, मतलब छोटा काट दिए। एंड इग्नोर्ड माई वुमनलीनेस, और जो मेरे जो औरत होना है उसे मैं इग्नोर करने लगी। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल बी वाइफ दे सेट, तब उन्होंने कहा साड़ी पहनो, एक लड़की बनो, वाइफ बनो। बी एम्ब्रॉयडरर, और सिलाई बुनाई करो। बी कुक, खाना बनाओ। बी अ क्वारलर विथ सर्वेंट्स, सर्वेंट्स के साथ झगड़ा करो। फिट इन ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स, कैटेगराइजर्स का मतलब हो गया बांटने वाला, जो समाज को बांटता है यहाँ पर उसका हो गया कैटेगराइजर्स। वो बोलते हैं कि फिट हो जाओ जहाँ से बिलोंग करती हो, मतलब लड़की जात हो तो उसी से बिलोंग करती हो और उसी में फिट हो जाओ और ये सब करो जो लड़की का काम है, जो वाइफ का काम है वो सब करो। डोंट सेट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लेस्ट ड्रैप्ड विंडोज, दीवार पर मत बैठो और ना ही जो खिड़की है जो उसमें जालीदार पर्दे लगे हुए हैं उसके थ्रू देखो नहीं। पीप का मतलब होता है झांकना, तो खिड़की की तरह खिड़की से झांको नहीं। ये सब किसके काम है? लड़कों का काम है, और इसलिए उनको ये सब बोला जाता है ये सब नहीं करो। बी एमी और बी कमला, एमी बनो या कमला बनो, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, और अच्छा होगा और इससे भी अच्छा होगा कि माधवी कुट्टी बनो, मतलब लड़के कोई बनो, लड़के का काम छोड़ दो। इट इज़ टाइम टू चूज अ नेम और रोल, ये समय है कि एक नाम चुनो, मतलब इन समय से कोई एक नाम चुनो, एक रोल चुनो, एक भूमिका चुनो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, कोई भी दिखावे वाला गेम मत खेलो। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो, स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस है जिसमें लोग अपने आस पास में हो रहे चीज़ों से अपने थॉट्स अपने फीलिंग्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका जो थॉट्स होता है उनको जो फीलिंग्स होता है वो अलग होता है, और इसलिए वो बोलते हैं ये जो उनका जो कैटेगराइजर्स है वे सब बोलते हैं कि अपने थॉट्स को जो समाज से अलग है वो सब नहीं करो। और बी ए निम्फो, निम्फो का मतलब होता है एक ऐसे औरत
जो हद से ज़्यादा और रोमांटिक हो, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। तो ये बोलते हैं निम्फो मत बनो। डोंट क्राई एम्बेरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। बोलते हैं ऐसा कि जब तुम्हें प्यार में धोखा मिले तो बहुत ज़्यादा शर्म से चिल्लाओ नहीं। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, उसे प्यार किया, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैंने उसे किसी नाम से नहीं पुकारा। ही इज एवरी मैन हु वॉन्ट्स अ वुमन जस्ट, और वह सभी मैन की तरह है जो केवल एक वुमन चाहता है, एक औरत चाहता है। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सिक्स लव, जैसे कि मैं सभी औरत की तरह हूँ जो प्यार चाहती है। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, और उसमें तेज भूख थी रिवर की, मतलब रिवर की तरह उसमें तेज भूख थी। इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे में मतलब मुझ में समुद्र की कभी न थकाने वाली वेटिंग इंतजार थी। हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, तुम कौन हो, मैंने सभी से पूछा। द आंसर इज इट इज आई, और आंसर जो है वो है इट इज आई, यह मैं हूँ। एनी वेयर एंड एवरीवेयर, सभी जगह और कहीं भी और सभी जगह। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, जो भी व्यक्ति जो खुद को आई बुलाता है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ही इज टाइटली पैक्ड, वह इस दुनिया में पूरी तरह से पैक्ड है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सीट, जैसे कि एक तलवार अपने म्यान में पूरी तरह से पैक्ड होता है, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ होता है, उसी तरह जो आदमी खुद को मैं बुलाता है वह भी इस दुनिया में पूरी तरह से भरा हुआ है, पैक है। इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, यह आई है, यह मैं हूँ जो अकेले पीता है। ड्रिंक्स एट 12, जो 12 बजे पीता है। मिडनाइट, आधी रात को पीता है। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, जो कि अनजान शहर के होटल्स में पीता है। इट इज आई हु लाफ, यह मैं हूँ जो हंसता है। इट इज आई हु मेक लव, यह मैं हूँ जो प्यार करता है। एंड देन फील सेम, और फिर शर्मिंदगी महसूस करता है। इट इज आई हु डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, यह मैं हूँ जो लेटी है और मर रही है, और साथ ही गले में रैटल की आवाज़ है, मतलब खरखराहट की आवाज़ है। रैटल मतलब हो गया खरखराहट। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम संत, मैं साधु हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड, मुझे प्यार किया गया है और मुझे धोखा भी दिया गया है। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, मेरी ऐसी कोई खुशी नहीं है जो तुम्हारी नहीं है। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और ना ही कोई दर्द है जो मेरी है और तुम्हारी नहीं है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी खुद को आई बुलाती हूँ, मैं भी खुद को मैं बुलाती हूँ। यहीं पर हमारी पोयम समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।